हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। देखो, ज़्यादा पैसे खर्च करके तो कोई भी सारा सेटिस्फेक्शन ले सकता है। मार्केट जाओगे कुछ खाने पीने के लिए, जितने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे खाने पीने पे उतने ही ज़्यादा आप सेटिस्फाई होगे। बट क्या ये एक रैशनल कंज्यूमर की अप्रोच होनी चाहिए? नॉट एट ऑल। एक रैशनल कंज्यूमर को मार्केट में जाके वही चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए जिनसे उनको सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिलती है। भाई, जिसको बर्गर खाना पसंद है वो बर्गर खाओ, जिसको सैंडविच पसंद है वो सैंडविच खाओ, जिसको पिज़्ज़ा पसंद है वो बाहर जगह पिज़्ज़ा खाओ, जिसको नॉर्थ इंडियन पसंद है वो नॉर्थ इंडियन खाओ, जिसको जो क्यूजीन पसंद है खाओ। इट्स नॉट प्रेशराइज बाय एनीवन कि आपको स्पेसिफिकली यही खाना खाना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, किसी के प्रेशर में आके कुछ भी खा रहे हो, दैट मीन्स कि आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है। यू आर नॉट यूजिंग योर मनी इन द करेक्ट वे, बिकॉज एवरीवन हैज लिमिटेड मनी। हम सबके पास पैसे लिमिटेड है, तो उसको किस तरीके से रैशनल वे में हमें स्पेंड करना है, दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। पर क्या एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब आता है जब वो मैक्सिमम पैसे स्पेंड करता है या मैक्सिमम पैसे सेव करके सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम ले पाता है? दैट इज द टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो मीनिंग आप लोगों को समझ में आ चुका है। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है जो एक फीलिंग आती है ना कुछ भी खाने पीने के बाद। आपने एक बर्गर खाया, खाने के बाद आपको लगा कि भाई अब मेरा पेट भर गया, मुझे अच्छा लग रहा है, बस वही फीलिंग यूटिलिटी होती है इकोनॉमिक्स में। और अगर हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, लाइक कि 50 रुपए के बर्गर ने आपको डबल सेटिस्फाई कर दिया, मतलब इतना अच्छा लगा कि आप उसके लिए 100 रुपए पे करने के लिए रेडी थे, तो उसको हम बोलते हैं 100 यूटिल्स। मतलब यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन की जो यूनिट है इकोनॉमिक्स में, उसको हम यूटिल बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस के लिए मीटर होती है, किलोमीटर होती है, वेट के लिए हम केजी और पाउंड की यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। लिक्विड चीजों के लिए हम मिलीलीटर और लीटर की यूनिट यूज करते हैं। हाइट के लिए हम लोग मीटर, फीट वगैरह यूज करते हैं। सो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स जो मैथमेटिक्स में यूज करी जाती हैं। इकोनॉमिक्स में भी अपनी खुद की यूनिट्स हैं। तो सेटिस्फेक्शन की जो यूनिट मार्शल ने दी, ही गेव द यूनिट एज यूटिल्स, UTIL, यूटिल। बस मैथ्स की जो यूनिट्स होती हैं और जो इकोनॉमिक्स की जो यूनिट्स होती हैं उसमें फर्क ये है कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन चलता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँगा 1000 मीटर, आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर। मैं आपको बोलूँगा 1000 मिलीलीटर, आप बोलोगे सर 1 लीटर। तो ये स्टैंडर्ड है। बट जरूरी तो नहीं है ना कि अगर किसी ने एक बर्गर खाया तो उसको डबल सेटिस्फेक्शन मिली तो उसके दोस्त को भी डबल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब हो सकता है उसको बर्गर और अच्छा लगे या उससे भी कम अच्छा लगे या बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। तो भाई इंसान अलग अलग होते हैं, सबके डिजायर अलग होती है, टेस्ट अलग है, प्रेफरेंस अलग है, तो सबके लिए यूटिलिटी अलग अलग होती है। बट जो भी कमोडिटी खाने पीने के बाद आप बोलते हो ना कि आपको मिली सेटिस्फेक्शन, तो हम ये मान लेते हैं कि उस कमोडिटी में क्या प्रेजेंट थी? यूटिलिटी। सो बस ये इमेजिनरी है, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई टच नहीं कर सकता। ये एक फीलिंग है जो अंदर से आती है कुछ भी खाने पीने के बाद। आपने कुछ खाया, आपको अच्छा लगा, दैट अच्छा लगना इज यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। तो ये सेटिस्फेक्शन होती है जो खाने पीने के बाद मिलती है। तो इसके अंदर क्या होती है? ऐसी पावर जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, एक ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जो आपको महसूस होती है कुछ भी खाने के बाद, इज यूटिलिटी। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है जी, समझ गए हो। दो अप्रोच होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम स्पेसिफिकली यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, ऑर्डिनल में हम इंडिफरेंस पढ़ेंगे। इसके बारे में अभी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि ये अगला टॉपिक है। फिलहाल के लिए कार्डिनल अप्रोच, जब आप अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। लाइक आई सेड कि 50 रुपीज के बर्गर के लिए यू वर रेडी टू पे 100 रुपीज, दैट मीन्स यू वर सेटिस्फेक्शन ऑफ 100 यूटिल्स। In that case, we are referring to cardinal approach. So this chapter will basically talk about cardinal approach. Now, cardinal approach में utility measure कैसे करी जाती है? So we have two things, total utility and marginal utility. Example से समझते हैं, ऐसे bookish language से clear होगा नहीं. Let me write it. Okay, so burger का example ले रहे थे हम. तो price of burger, ठीक है जी, कितना था? 50 रुपए। 50 रुपीज में बर्गर मिल रहा था। तो पहली यूनिट जो बर्गर की कंज्यूमर ने खाई, उससे कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिली, जो सेटिस्फेक्शन मिली, बेटा उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में MU करके भी बोला जाता है। MU मींस मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कितनी कितनी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। ये इमेजिनरी है, इसमें कोई साइंस नहीं है, टू बी वेरी क्लियर।
फिर हम लिखेंगे टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जी TU। अब पहले बर्गर ने कंज्यूमर को सपोज करते हैं डबल की जगह ट्रिपल सेटिस्फाई कर दिया, उसको बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कंज्यूमर कह रहे हैं कि भाई बर्गर तो मैंने खाया 50 रुपए का, पर जो सेटिस्फेक्शन मुझे उस बर्गर से मिली वो मुझे ट्रिपल मिली। दैट मीन्स 150 यूटिल्स। सेटिस्फेक्शन की यूनिट क्या होती है, यूटिल्स होती है। तो 150 यूटिल्स। अब कोई कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट एक फीलिंग है, एक बर्गर को अच्छा कहने वाली चीज है कि कोई इकोनॉमिस्ट जिसको नॉलेज है यूटिलिटी की, वो बर्गर खा के बोलता है कि 50 रुपीज आई हैव पेड फॉर दिस बर्गर, बट द सेटिस्फेक्शन दैट आई हैव गॉट इज ट्रिपल ऑफ इट। दैट मीन्स 150 यूटिल्स। तो टोटल भी कितनी है 150। सिंपल मैथ्स कि 150 यूटिल्स उसको मन में फील हुआ कि मुझे ट्रिपल मिली है सेटिस्फेक्शन 50 से, तो 150 हो गया। तो टोटल भी कितनी है यहां पर 150। सिंपल। सेकंड बर्गर में सेटिस्फेक्शन उसके बेटा 150 से बढ़ेगी और कम हो जाएगी। एक बर्गर वो ऑलरेडी खा चुका है, और अगर हम एज्यूम करते हैं कि दूसरा बर्गर ही इज हैविंग इमीडिएटली आफ्टर हैविंग द फर्स्ट वन एंड द बर्गर शुड बी सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरा बर्गर है वो डिफरेंट है, पहला वेज था दूसरा पनीर है, नॉट लाइक दैट। पहला वेज था तो दूसरा भी वेज ही होगा, ठीक है, चेंज नहीं करना। 50 रुपीज का पहला बर्गर सेटिस्फाई कर गया 150 यूटिल्स, इमेजिनेशन है, कुछ साइंस नहीं है। सेकंड बर्गर ने उसको सेटिस्फाई करा लेट्स से डबल, दैट इज जस्ट 100 यूटिल्स। बेटा इंटेंसिटी कम होगी ना, डिजायर कम होगी, भूख कम होगी। कंज्यूमर ने जब एक बर्गर खा लिया तो उसको 150 के बराबर की सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो सेकंड बर्गर से थोड़ी दोबारा उसको 150 मिल जाएगी, कम मिलेगी ना, बट स्टिल जितना वो पे कर रहा है उससे तो ज्यादा ही मिल रही है। पहला बर्गर 50 रुपए का, उसको ट्रिपल सेटिस्फाई कर गया तो 150 लिख दिया। दूसरा बर्गर उसको ट्रिपल नहीं डबल सेटिस्फाई कर गया तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। तो यहाँ पे बेटा टोटल कितना हो चुका है अभी तक 250। पहले बर्गर ने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करा था जी 150 यूटिल्स, सेकंड बर्गर ने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करा 100 यूटिल्स। तो कितना मार्जिन बढ़ गया, 100 से मार्जिन बढ़ा, तो टोटल कितनी होगी सेटिस्फेक्शन 250 यूटिल्स। कंज्यूमर को तीसरा बर्गर भी खिला देते हैं, ठीक है, हो सकता है कंज्यूमर को भूख लग रही थी काफी देर से, तो कंज्यूमर ने थर्ड बर्गर कंज्यूम करा, और थर्ड बर्गर खाने के बाद कंज्यूमर ने बोला कि भाई अब मुझे लग रहा है कि मेरी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल प्राइस के बराबर ही है। मैंने इस बर्गर के लिए 50 का नोट दिया और जो मुझे फीलिंग आई वो भी बिल्कुल पैसे वसूल वाली आई कि मेरे पैसे वसूल हो चुके हैं 50 यूटिल्स के बराबर। तो बेटा क्या सेटिस्फेक्शन अब यहां पर ऐड हो रही है, 50 यूटिल्स और ऐड हो गया, तो ये तो हो गया जी 300। बट मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि अब क्या कंज्यूमर को फोर्थ बर्गर के लिए जाना चाहिए? आप लोगों में से जो रैशनल कंज्यूमर्स जिनको समझ में आ रहा है वो बच्चे यही बोलेंगे सर अगर कंज्यूमर अब फोर्थ बर्गर के लिए जाता है बेचारा तो उसको कोई सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगी, ही शुड हैव नॉट गॉन फॉर द फोर्थ बर्गर। बट क्योंकि अभी तो हम इमेजिन कर रहे हैं, तो उसने अगर फोर्थ बर्गर भी खा लिया होता तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती 0, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो बेटा 300 में जब कुछ बढ़ा ही नहीं तो अभी टोटल कितनी रह गई 300। तो समझ जाओ कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, शून्य है बिल्कुल, तो टोटल यूटिलिटी वहां पर सेम रहेगी जो पहले थी, इससे ज्यादा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकता। और गलती से अगर कंज्यूमर 5वें बर्गर के लिए चला गया तो बताया इसका मतलब क्या है कि उस कंज्यूमर ने कभी मेरा लेक्चर देखा नहीं है, कभी ऑफलाइन मेरी क्लास अटेंड करी नहीं, वो इररेशनल कंज्यूमर है बिल्कुल ही। व्हाई? बिकॉज यहां पर बेटा जो उसकी सेटिस्फेक्शन होगी वो नेगेटिव चली गई। इतने बर्गर भी मत खाओ कि आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो, आपको डायरिया लग जाए या फिर आपको डॉक्टर को जाके दिखाना पड़े। सो 300 में 50 कम हो गया, दैट मीन्स 250। सेटिस्फेक्शन उसकी अब कम होनी चालू हो गई। सो दैट इज वाई मार्जिनल यूटिलिटी जब तक कम होगी पर पॉजिटिव रहेगी तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती रहेगी। बट जैसे ही बेटा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई वहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को बर्गर से या किसी भी कमोडिटी से नहीं मिल सकती जहां पर इसका रिपीटेशन हो गया। आफ्टर दैट बेटा मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर नेगेटिव चलेगी, टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट फॉलिंग। I hope marginal utility and total utility are as we are clear with the concept of total utility and marginal utility, we just saw that marginal utility consumer की धीरे धीरे कम होती जाती है because desire कम हो जाती है ना consumer की, जैसे जैसे वो continuously consume करता है किसी commodity को। and at the same time total utility धीरे धीरे तो बढ़ेगी, but जब marginal utility 0 हो गई, इस point को ना बेटा saturation point करके भी कहा जाता है। सैचुरेशन पॉइंट इज द पॉइंट जब कंज्यूमर बोलता है बस इससे ज्यादा मुझे कंज्यूम नहीं करना। और अभी पीछे बेटा मैंने थोड़ा सा मजाक में एक बात बोली थी, इफ यू रिमेंबर, दैट अगर कंज्यूमर 5th बर्गर के लिए जाता है तो दैट मीन्स कि ही इज नॉट माय स्टूडेंट, ही इज कंज्यूमिंग दोज मेनी बर्गर्स जिससे उसकी यूटिलिटी नेगेटिव जाने लग गई है। सैचुरेशन पॉइंट इज मैक्सिमम, उसके बियॉन्ड कंज्यूमर को नहीं जाना चाहिए। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आते होने चाहिए। सी
मार्जिनल यूटिलिटी को जैसे जैसे आप प्लस कर रहे हो वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बन रही है, हाँ या ना? सो अल्टीमेटली अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3 करते रहोगे टिल मार्जिनल यूटिलिटी n, सो यू विल बी गेटिंग टोटल यूटिलिटी टिल n लेवल्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है सेकंड पर कितनी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2। सो 2 पर ये जो 250 आया कैसे आया, 1 पे मार्जिनल यूटिलिटी है 150 और 2 पे है मार्जिनल यूटिलिटी 100। सो टोटल यूटिलिटी एट सेकंड बर्गर विल बी 250। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम टोटल यूटिलिटी व्हाट डू वी हैव टू डू, जिस भी लेवल पर आपको निकालनी है ना मार्जिनल यूटिलिटी, सो आप वो लेवल को n लिख दो, टोटल यूटिलिटी वही वाली माइनस एक लेवल ऊपर। दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी जैसे चलो मार्जिनल यूटिलिटी हमें निकालनी है एट फोर्थ बर्गर, तो टोटल यूटिलिटी फोर्थ वाली ही माइनस टोटल यूटिलिटी थर्ड वाली। लाइक मार्जिनल यूटिलिटी हमें यहां पर निकालनी है, कितनी निकल कर आएगी, तो 0 आई है। हाउ डिड वी कैलकुलेटेड, यही वाली टोटल यूटिलिटी 300 माइनस इसके ऊपर वाली 300 माइनस 300 विल गिव अस 0। सो जिस भी लेवल पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है उसी लेवल की टोटल यूटिलिटी को देखेंगे, उससे एक लेवल ऊपर वाली से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। वन मोर वे टू कैलकुलेट दिस मार्जिनल यूटिलिटी इज, हमें जिस भी लेवल पर निकालनी है आप चेंज इन टोटल यूटिलिटी देखो और आप चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ आउटपुट देखो। जैसे कि आपको निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड पे, तो टोटल यूटिलिटी थर्ड वाली डिवाइड बाय जो आपका चेंज आया है आउटपुट में, ठीक है, दिस ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर चेंज, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 3 पे निकालनी है ना, तो 3 वाली जो यूटिलिटी आई है सेकंड से चेंज होके वो डिनोमिनेटर में चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स 3 माइनस 2। सो टोटल यूटिलिटी थर्ड पर आपकी है 300 माइनस 250 इज 50 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इज 1 comes out to be 50. That's over here. So this is another way to calculate marginal utility at a particular level. So 3 formulae. Very first formula, marginal utility आप प्लस करते जाओगे तो टोटल यूटिलिटी बनती जाएगी। जैसे जैसे आप मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते जा रहे हो वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट होकर आपके सामने आती जा रही है। सेकेंड फॉर्मूला हमने आपके साथ डिस्कस करा, जिस भी लेवल पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसी लेवल की आप देखोगे टोटल यूटिलिटी, सबट्रैक्ट कर दोगे उससे एक लेवल ऊपर वाली टोटल यूटिलिटी से और आपकी निकल कर आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा फॉर्मूला जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी का निकालने के लिए एट n लेवल, आपको टोटल यूटिलिटी n वाली लेनी है, उसको आपको n-1 कर देना है और आपको कर देना है n- ऊपर वाला जो n है अल्टीमेटली, ठीक है, n-1। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इट्स क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू दिस वन। सो नाउ अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स सबके पास थी 10th क्लास में, यू ऑल हैड स्टैट्स। सो आप लोगों ने ये देखा था कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम प्लस करते जाते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो अगर ये 150 है तो पहला CF सेम 150, फिर प्लस कर दिया 100 तो 250 प्लस 50 300। तो ये एक रेफरेंस है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज फ्रीक्वेंसी दिस कॉलम, देन टोटल यूटिलिटी इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक रेफरेंस है, मतलब फॉर्मूले में दाई कंफ्यूजन ना हो कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी प्लस होती जाएगी वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बनती जाएगी। और ये सब चीजें इमेजिनरी होती हैं, इन सब चीजों के पीछे कोई साइंस कोई मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ एक कंज्यूमर का एक्सप्रेस करने का तरीका है कि क्या उसको सेटिस्फेक्शन कमोडिटी से प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रही है, बराबर मिल रही है, कम मिल रही है। अब यहाँ पर उसको बर्गर काफी अच्छा लगा, बट बराबर जहां पर सेटिस्फेक्शन मिल गई ना कि यहाँ 50 रुपीज स्पेंड करे बर्गर के लिए और 3 बर्गर जब उसने खाए वहां पर उसको लगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम होता है। कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम वहां पर आता है जहां पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्राइस के बराबर होता है, अगर वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो। इसके बारे में डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। डेफिनेशन देख के वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है बेटा। आपने इतना लेक्चर देख लिया तो मेक श्योर टू लुक एट द डेफिनेशन एज वेल। टोटल यूटिलिटी, आपने जब फिक्स्ड कमोडिटी खाई किसी क्वांटिटी की, आपने 3 यूनिट खाई, 4 यूनिट्स खाई, वहां तक आते आते जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है दैट इज टोटल यूटिलिटी ना। जैसे एक बर्गर से मिली 150, 2 से टोटल मिली 250, 3 से टोटल मिली 300, दैट इज टोटल यूटिलिटी।
मार्जिनल आपकी जो यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो। यहां पर एग्जांपल है 4 एप्पल से मिली 28 यूनिट्स की यूटिलिटी, 5 एप्पल से मिली 30, तो कितनी बढ़ गई 2 यूटिल्स। यूनिट्स की जगह यूटिल्स लिखना बेटर यूनिट है, ठीक है। मैथमेटिकली आपको अगर मार्जिनल यूटिलिटी 5th पर निकालनी है तो TU 5 वाला माइनस TU 4 वाला, या 5 और 4 यूनिट्स है क्या, यस। 5th यूनिट पर मिल रही है आपको सेटिस्फेक्शन कितनी एप्पल से 30, 4 से मिल रही है 28, तो 30 माइनस 28 कर दो, तो 2 यूटिल्स की आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल गई जब आपने 5th एप्पल खाया, ठीक है जी। सो दिस इज द फॉर्मूला राइट है। और टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए आप मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते रहो तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकल कर आती रहेगी। आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक लॉ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हो कि आपको कंफ्यूजन है या नहीं क्लैरिटी हुई, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि सर मार्जिनल यूटिलिटी नहीं क्लियर, टोटल यूटिलिटी या जो भी कहीं नहीं क्लियर, आई विल मेक अ वीडियो अगेन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू देन आई रियली अप्रिशिएट। कुछ भी पूछना है बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में या इंस्टा हैंडल पे आगे पूछो, आई विल रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.